गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहराढम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् वन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसुतम् जलधरवर्णं चम्पकोद्भासितवनं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिरपूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं कुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराजन्मजन्मफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किञ्चित् तत्त्वमहं न जाने श्रीहरिः। सब में व्याप्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरे नमस्कार। हो रही थी उसी सिलसिले में बहुत सीधी सी बात है और पुराणों में कई जगह ये श्लोक थोड़े से अंतर से आता है। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं कृत्वा चैवावधार्यतां आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करे कैसा न करे, कौन सा बर्ताव धर्म सम्मत है। तो कहते हैं कि धर्म का सर्वस्व है, इसे सुनो और जीवन में उतारो। केवल सुनो नहीं, जीवन में उतारो। जो जो बातें, जो जो चीजें तुमको प्रतिकूल लगती है, दूसरे के साथ वो मत करो। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। हमारा कोई अपमान करे, रूखा बर्ताव करे, गाली दे, हमारा अहित करे, हमारे घर को, कुटुंब को, परिवार को, देश को गाली दे, हमारे धर्म की निंदा करे, जो जो बातें हमको बुरी लगती है वो बातें दूसरे के साथ न करे। दूसरे के साथ बर्ताव करते समय, बोलते समय इस बात का ध्यान रहे कि यही अगर ये मुझको बोलता, मेरे साथ ऐसा करता तो मुझे कैसा लगता। मुझे जो चीज बुरी लगती है इसको भी लगती होगी, और जो जो चीजें अपने को अच्छी लगती हैं, अपना कोई सम्मान करे, अपने साथ कोई प्रेम करे, अपना हित करे, अपना आदर करे, अपने को लाभ पहुंचावे, ये सब बातें अपने को अच्छी लगती है ना। अब अपने को अच्छी लगती है वो दूसरे के साथ करनी चाहिए। एक ऐसा नियम है कि हम जो कुछ देते हैं वही अनंत गुना होकर हमारे पास लौट आता है। हमें मान चाहिए, हम मान दें, सुख चाहिए, सुख दें, हित चाहिए, हित दें, और हमें निंदा चाहिए तो निंदा करें लोगों की, अपमान चाहिए, अपमान करें। तो अपने को जो चीज चाहिए वो दूसरे को दें, अपने को जो चीज नहीं चाहिए वो दूसरे को न दें। उसमें प्रधान चीजें 4 मानी गई हैं। ये सब व्यवहार में याद रखने की बातें हैं। सम्मान, सत्य, प्रेम और हित, इन 4 को सब चाहते हैं। बड़ी स्थूल चीज है पर बड़ी मीठी चीज है, इसको लेकर के बहुत प्रेम हो जाता है और सारा प्रेम टूट जाता है। वो है सम्मान।
सम्मान की भूख सबको है, कहे चाहे कोई ऐसे कि भी हम सम्मान नहीं चाहते, पर वो सम्मान त्याग में भी एक सम्मान होता है, उसमें मन कहीं रमा रहता है। बोलिए बड़ा मान त्याग करने वाले सज्जन हैं। अब ये बात कहीं मीठी लगती है, वो तो वही जानता है जिसको लगती कि नहीं लगती, पर यदि लगती है मीठी तो वो सम्मान के त्याग का प्रदर्शन करना चाहेगा। प्रदर्शन चाहे सच्चाई हो, तो उसमें कुछ थोड़ी अस्वाभाविकता आ जाएगी, क्योंकि वो चाहता है। तो एक त्यागाभिमान होता है। मैंने त्याग किया, पहले ये बात एक बार कही थी शायद। एक महात्मा थे, वो महात्मा वृद्ध महात्मा थे, जंगल में रहते। तो एक राजा ने संन्यास ग्रहण किया, राज्य का परित्याग करके। वो भी जंगल में, उसी जंगल में रहने लगे। कुछ कुटिया थी महात्माओं की, वहीं पर किसी ने साधुओं के लिए भिक्षा के लिए एक सत्र लगा रखा था। तो दोपहर का समय था, वो नए महात्मा सन्यासी तरुण वो रोटी लेकर आ रहे थे मांग कर। ये बूढ़े महात्मा पीछे पीछे से आए और कोहनी का धक्का दे दिया। धक्का देती रोटी गिर पड़ी। तो बहुत प्रसन्नता के साथ उन्होंने रोटी उठा ली, महात्मा को सिर नवाया और चलते बने। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर धक्का दिया, फिर रोटी गिरी। तो अब की बार रोटी को उठा के कहा कि महाराज जी आप बड़ा उपकार करते हैं, मेरे धैर्य की परीक्षा करते हैं आप, मुझे क्रोध होता है कि नहीं इसकी आप परीक्षा करते हैं, बड़ा उपकार आपका है। इतना कह करके फिर चल दिया आगे। महात्मा कुछ बोले नहीं। आगे की जगह था कीचड़। जब कीचड़ के स्थान में पहुंचे तो फिर वृद्ध महात्मा ने धक्का दिया, तो फिर रोटी गिर गई। अब की कीचड़ में गिरी तो तमाम कीचड़ लग गया उसके। तो रोटी उठाकर उन्होंने अपने कपड़े से पोंछ ली और महात्मा के चरणों में दंडवत किया। हमारी बड़ी कृपा आपकी है, लेकिन आपकी कृपा से मैं इतने बड़े राज्य का त्याग करके आ गया महाराज, तो अब इस रोटी को लेकर के कौन सा मेरे मन में क्षोभ होता। तो महात्मा ने कहा कि इसीलिए भैया रोटी गिराई थी कि अभी तक तुमको राज्य की स्मृति है, तुम राज्य का त्याग करके आए हो, और इतना बड़ा राज्य की महत्ता तुम्हारे मन से नहीं गई है। राज्य का त्याग कर दिया, और राज्य एक बहुत बड़ी चीज थी, बड़ी ऊंची मूल्यवान वस्तु थी। उसका ये महत्व जो है राज्य का, वो तुम्हारे मन में अभी बना है। तो जब तक राज्य का महत्व बना है और जब तक त्याग की स्मृति है, तब तक पूरा त्याग नहीं हुआ। भैया पूरा त्याग करो, इसीलिए रोटी गिराई। तो सच्चे आदमी थे, समझ में आई बात, बोले हाँ बात तो ठीक है। तो एक त्यागाभिमान होता है, तो जहाँ अभिमान किसी भी कारण से होता हो, अभिमान मनुष्य के आगे बढ़ने के पथ को रोक देता है। कुछ लोगों के मन में एक ईर्ष्या पैदा करता है। अभिमानी को कुछ लोग गिराना चाहते हैं, स्वाभाविक। और भगवान भी अभिमानी के साथ द्वेष की सी लीला करते हैं। अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। तो अभिमान का विरोधी है सम्मान दान। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणात सुनीचेन तरो रिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि।
अपने को राह में पड़े हुए एक तिनके युद्ध है, धर्म युद्ध हो सकता है अगर न्याय के लिए लड़े, और वो फिर सूर्यमंडल को भेद करके वो जाते हैं मोक्ष के द्वार पर। और ये जो है तो बड़ा अन्याय, इस प्रकार के अन्याय को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। क्या हुआ जो हमारे पक्ष का है? तो ये मैं दानव ने आकर के जब पांडवों से कहा तो जो तुम्हारी इच्छा उसे बना दो, तो उन्होंने सभा का आंगन बनाया। आंगन में एक बड़ा चमत्कार ये कि जहां पर जल था, जल भर दिया एक तरफ, एक में बीच बीच में जल और स्थल, जल और स्थल। जहां जल वहां तो स्थल दिखे, बिल्कुल जमीन दिखे, और जहां जमीन वहां जल दिखे। बन गया आंगन, वैज्ञानिक आंगन बन गया। इसके बाद दुर्योधन वहां पर उसमें राजस्व यज्ञ में थे, ये कोषाध्यक्ष थे और दानाध्यक्ष थे। ये आए, इनको बेचारों को पता था नहीं, तो जाने लगे तो पहले वो जमीन थी, दिखता था जल, इन्होंने अपने कपड़े ऊंचे कर लिए, भीग न जाए। अब इतना जल दिखे तो कपड़े ऊंचे करने स्वाभाविक, कपड़े ऊंचे कर लिए, भीग न जाए। तो द्रौपदी और भीमसेन को हंसी आ गई। हंसी में काम रुका थोड़ा सा, ये आगे बढ़े, वहां था जल और दिखा बेचारे को इसको जमीन, उसमें प्रवेश करते इतना उसके जल भर गया, तमाम कपड़े भीज गए। तो भीमसेन ने कहा कि है तो अंधी का लड़का ना। अब महाराज युधिष्ठिर कह रहे चुप क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या बोलते हो, पर जबान निकल गई। आजकल तो लोग वर्ड्स विड्रॉ कर लेते हैं, बोले हमने जो कुछ कहा उसको हम वापस लेते हैं। अरे जबान में कहीं वापस जाती है, जो निकल गई वो विड्रॉ नहीं होती। तो निकल गई। अब वो रोका बहुत, आगे तो नहीं बोल सके कुछ युधिष्ठिर के रोकने पर, वो जबान तो निकल गई। वो जबान तीर की तरह चुभ गई जा करके दुर्योधन की हृदय में। थोड़ा सा वो नजदीक आ रहा था, समझौते के नजदीक आ रहा था, यज्ञ में शामिल हो गया, काम करता था। उसी समय उसने मन में ये दृढ़ कर लिया कि या तो पांडव रहेंगे या मैं रहूंगा। तो उस कटुक्ति ने, उस कड़ी जबान ने, उस व्यंग ने दुर्योधन के हृदय में जो बुराइयां थी उनको बढ़ा दिया। उसके हृदय में जो विष था पांडवों के प्रति उसको और भी प्रगाढ़ कर दिया, तीक्ष्ण कर दिया। तो बर्ताव करने के समय वाणी में और आकृति में दोनों में सम्मान होना चाहिए। आप सम्मान से लोगों को वश में कर सकते हैं, स्वाभाविक। किसी अपने बच्चे को, एक बच्चे ने हमसे कहा कुछ दिन पहले की बात है कि पिताजी से आप कह दीजिए कि कोई सच्ची बात भी हमको कहा करें, उलाहना दिया करें, तो 5 आदमियों के सामने न दिया करें, अकेले में कह दिया करें, जिसमें हमारा तिरस्कार न हो उनके सामने। ये अच्छे बच्चे की बात है, जो सामने नहीं बोलता उस अच्छे बच्चे की बात है, पर वो भी चाहे अपमान नहीं चाहता। तो अपमान संसार में कोई नहीं चाहता। अपमानित जो होते हैं वे आगे जाकर के बदला लेते हैं। हम तो भी देखते हैं ना, राजनीतिक जगत में हमारे सामने ये हमारे राजस्थान के राजपूत थे, अभी हैं, उनका दोष नहीं बताता, हुई बात है। वो जाटों का बड़ा अपमान किया करते हमेशा। अब आज दशा बिल्कुल पलटी है। राजपूत घराने की स्त्रियां जो बाहर नहीं निकलती, उनको बाहर निकलना पड़ता है और जाटों की कटुक्तियां सहनी पड़ती। इस तरह और भी कई जगह जिम्मेदार किसान, ऐसे नौकर, मजदूर, मालिक, इस तरह की घटनाएं हम जानते हैं बहुत सी, सामूहिक भी और व्यक्तिगत भी।
तो किसी का भी अगर आप अपमान करेंगे, किसी को भी अगर बुरी जबान बोलेंगे, तो वो चाहे आज न बोल सके, और वो अगर अच्छा पुरुष है तो चाहे भूल जाए। पर सहज बात यही है कि उसको वो चीज याद रहेगी। सम्मान किया और इतना याद नहीं रहता, उसको याद रहेगी, और वो समय पर कम से कम और नहीं, बदला अगर लेना भूल भी गया होगा तो आप पर विपत्ति जब आवेगी तो उसे प्रसन्नता होगी। बदला 4 प्रकार से आदमी लेते हैं। स्थूल रूप से प्रतिशोध जिसे कहते हैं, वो अभी एक सज्जन थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हम हमारे हृदय में आग जलती है, जितना बुरा बर्ताव उन्होंने किया इसी से हमारे मुंह से कटुक्तियां निकलती हैं बहुत ज्यादा। स्वाभाविक है, जब हृदय में वो एक तरह की बहुत बड़ी वेदना सही हुई हो तो उसको लेकर के हृदय में आग जलती है, ठीक है। वो लेकिन वो एक मन में जो चीज रहती है वो प्रतिशोध की भावना को निरंतर जगाती रहती है। तो प्रतिशोध का स्थूल रूप क्या है? किसी ने हमको एक गाली दी, हमने 2 गाली दे दी, ये तो हमने डबल बदला ले लिया। किसी ने एक चपत लगाई, हमने 4 लगा दी, तो इसकी बात नहीं है। हमको जिसने जो कुछ दिया, जितनी गाली दी, जितना अपमान किया, उतना हमने कर दिया। हम बदला लेने वाले की वृत्ति में आश्वासन हुआ कि चलो कोई बात नहीं, उसको भी हमने बराबर तो कर दिया। बोले नहीं, अपने ये काम नहीं करना है, अपने तो कानून से काम करना है, पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे या मजिस्ट्रेट के यहाँ शिकायत कर देंगे, आवेदन पत्र कर देंगे, मुकदमा कर देंगे। अब उसने रपट कर दी या मुकदमा कर दिया, क्यों कर दिया? उसको बदले में दंड मिले, यही तो भाव था ना। इससे भी आगे बढ़ा कोई, उसने कहा अपने तो कुछ करना कराना नहीं है, न कोर्ट में जाना है और न अपनी रपट करनी है, न बदले में गाली देनी। कौन जबान बिगाड़े? वो भगवान सब देखते हैं, भगवान न्याय करता है ना, वो सब देखते हैं, अपने आप न्याय करेंगे, देखेंगे। छोटे कोर्ट की अपेक्षा हमने बड़े कोर्ट में नालिश कर दी, बड़े कोर्ट में नालिश कर दिए, भगवान के यहाँ शिकायत कर दी कि आप देखना भला, हमने आपको मामला सौंप दिया है, अब पर आप पर सौंप दिया है। ये भी नहीं किया, न हम कोर्ट में गए, न हमने बदले में गाली दी, न हमने भगवान के सामने मामला पेश किया। हो गई बात, जाने दो। 10 वर्ष के बाद जिसने हमको गाली दी थी, मारा था, उसके घर में आग लग गई। समाचार मिला उसका घर जल रहा है। बोले हाँ, भगवान के यहाँ न्याय तो हमको उस दिन इसने गाली दी थी तो बदला मिल गया। चाहे वो आप किसी दूसरे कर्म के फल रूप में लगी हो और हमने उसको खतियाया अपने खाते में, हमारा जो बदला लेना बाकी था वो बदला भगवान ने चुका दिया। इस प्रकार बदले की भावना मनुष्य के मन में रहती है और वो जलाती रहती। तो रूखा वचन, अपमान, ये दूसरे के मन में जाकर एक कड़वास पैदा करता है और उसके मन में प्रतिशोध की भावना का अंकुर पैदा कर देता है। हमने एक नया बैरी बना लिया, तो इसलिए अपमान के नौकर है अपना। अब वो कुछ नहीं, अरे भैया जरा गिलास ले आओ। अब भैया कहने में कोई जबान में लगाया नहीं, तो उसको मीठी लगी। हमारे बाबूजी बड़े अच्छे हैं, देखो भैया कह के पुकारते हैं, और रे कह करके बार बार पुकारा, तब भी वो गिलास तो लावेगा ही पानी का, तो खुश नहीं होगा। और कहीं बहुत अपमान किया तो वो शायद बदला लेने को अभी तैयार हो जाए, आगे की बात अलग रहे। तो सबसे पहली चीज है, किसी के साथ भी बर्ताव करने में ख्याल रखना चाहिए सम्मान का। और जहां पर अपने बड़े हैं वहां विशेष ख्याल रखें। अरे अपने से जो बड़े हैं उनका सम्मान तो हमको जबरदस्ती करना पड़ता है, मन में न भी हो तो भी।
अब कलेक्टर साहब आके बैठ जाए मंदिर करके नहीं, उनको मंगाई साहब बैठिए बिराजिए, उसी पर बिराजिए, करना ही पड़ेगा। पर अपने से छोटों का सम्मान करे, छोटों के साथ सदव्यवहार करे, ये असली सदव्यवहार होता है। एक चीज तो सम्मान, दूसरी बात सम्मान के साथ सत्य। सम्मान करे और मन में हो कपट, और वो कपट जब कभी प्रकट हो जाए तब वो कहे हम तो बड़े धोखे में रहे, हम तो इनकी मीठी मीठी बातों में आ गए और फंस गए, और ये तो ऐसे नालायक कि इतना मीठा बोलते हैं और गला काटते परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवाजनम वर्जयितादृशम मित्रम विषकुंभम पयुमुखम। ये नीतिकार कहते हैं कि जो पीछे से तो काम बिगाड़े, पीछे से गला काटे और सामने बड़ी मीठी मीठी बात कहे, बड़ा सुंदर बोले, ऐसे मित्र से हमेशा डरे, उसको अलग ही रखे, क्योंकि ये जहर भरा दूध मुंह घड़ा है, मुंह पर दूध है, विष कुंभम पयु मुखम। तो ये अपने लिए, अपने ऐसा कभी न बने। तो जहाँ सम्मान करें वहाँ सत्य स्वरूप सम्मान करें, और सबसे बड़ी चीज, बड़ी अच्छी चीज है, सब में भगवान को देखे। ये अगर भगवान की कृपा से भाव जागृत हो जाए तो एक बड़ी सुंदर चीज होगी कि कहीं व्यवहार में कड़ाई करते हुए भी आपके मन में सम्मान बुद्धि हटेगी। बड़ी कड़ाई, भीष्म के प्रति बाण छोड़ रहे हैं, द्रोण को मार रहे हैं बाणों से अर्जुन, और युधिष्ठिर उसमें सरदार हैं, पर भीष्म को बाण मारने की आज्ञा पहले भीष्म से लेकर के आते हैं। महाभारत का इतिहास पलट गया इस नमस्कार के जादू से, नम्रता के जादू से युद्ध आरंभ हो रहा, और युधिष्ठिर ने अपना कवच उतार दिया और ये तमाम शस्त्र उतार के रख दिए, किरीट रख दिया और जूते उतार दिए, और नंगे पैरों बिना हथियार के नीचे उतर गए। अब दोनों सेनाओं में जो नहीं समझे लोग, नहीं समझे होश से, हाहाकार मच गया। एक तरफ खुशियां मनाई जाने लगी कि देखो ना, कौरव दल के लोगों ने समझा कि हमारी बड़ी भारी सेना को देख करके ये कायर तो है ही, ये डर गया है और अब हाथ जोड़ने समझौता करने आ रहा है, चलो बड़ा अच्छा हुआ। इधर सारी पांडव सेना विक्षुब्ध हो गई, क्या करें युधिष्ठिर, पकड़ो ना इनको जा करके, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। श्री कृष्ण ने सबको इशारा किया कि चुप रहो, भाई उसे कहा कि तुम भी ऐसे बन के साथ हो जाओ। वहां तो कृष्ण वचनम तब सबके लिए था, पांचों पांडव आगे आगे नेता के रूप में, हथियार कुछ नहीं हाथ में, नंगे पैरों नंगे सर चल रहे हैं युधिष्ठिर जी, और साथ में श्याम सुंदर तो है सारी उनकी कला। सेनापति आज भीष्म है, पहले सेनापति, ये निर्भय निसंकोच कौरव सेना में पहुंचे और सीधे भीष्म पितामह के रथ के पास जाकर प्रणाम किया। दादाजी, ये आपका पुत्र युधिष्ठिर प्रणाम कर रहा है और युद्ध के लिए आज्ञा मांग रहा है। विनम्र भाषा में कहा। भीष्म के आंखों में जल आ गया, बोले बेटा तेरी जय हो। अब वो दूसरे पक्ष के प्रधान सेनापति हैं और दूसरे पक्ष के प्रधान को कहते हैं तेरी जय हो। तमाम ये इकट्ठे हो गए थे आकर के, दुर्योधन वगैरह देखे क्या होता है, तो आए थे इस आशा में कि ये डर कर आ गया है, अब तो हार ही गया, चकित हो गए। अब वहां कोई बोलता नहीं बीच में, भीष्म सेनापति हैं और दादा हैं सबसे बड़े। युधिष्ठिर कहते हैं कि दादाजी मेरी जय होगी। बोले हाँ, तुम अगर नहीं आते तो जय नहीं होती।
तुम मुझसे आज्ञा नहीं मांगते, बड़ों से आज्ञा मांगकर जो काम नहीं करते, तो मेरा तुझे शाप मिलता और तू हार जाता। तो अब तेरी जय हो। पक्की हो गई जय के बाद अब फिर आगे बढ़े। इसको जो राजनीति वाले हैं वो समझते हैं कि ये बड़े भारी पॉलिटिशियन थे युधिष्ठिर, जो इस प्रकार से जाकर के शत्रुओं के बल का उन्होंने राज कर दिया है भी ये बात भी। अब सही भी तौर पर पूछते हैं उनसे कि अच्छा तो दादाजी हमारी जय होगी, आपने कह दिया, पर कैसे होगी, आप तो इस पक्ष में हैं। सीधी बातें होती हैं। भीष्म कहते हैं कि बात तो यही है, मेरे रहते मुझे कोई जीत सके ऐसी बात तो नहीं है। तो बोले अच्छा तुम फिर कभी पूछना, मेरे मरने का उपाय मैं बता दूंगा। इतनी बड़ी विजय हो गई, भीष्म पर विजय प्राप्त कर ली युधिष्ठिर के नमस्कार ने, नम्रता ने। आगे बढ़े। अब वो जानते हैं कि इनमें कौन कौन बड़े हैं, एक के बाद कौन यहाँ पर सेनापति होंगे। द्रोण के पास पहुंचे। द्रोण इनके शस्त्र गुरु हैं दोनों के, पर आज वो लड़ने को तैयार हैं कौरवों के पक्ष में, यद्यपि अर्जुन के प्रति बड़ा स्नेह है। गुरुदेव, युधिष्ठिर आपका पुत्र शिष्य चरणों में प्रणाम कर रहा है और युद्ध के लिए आज्ञा मांग रहा है। बेटा युद्ध करो, तुम्हारी जय होगी। वहां भी प्रश्न आया, महाराज कैसी जय होगी? तो कहा भाई देखो, जहाँ धर्म होता है वहाँ भगवान होते हैं, वहाँ श्री कृष्ण होते हैं, जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ जय होती है। तो तुम्हारी जय तो होगी, पर तुम नहीं आते प्रणाम करने तो जय नहीं होती, मैं शाप दे देता। वहां भी यही बात है। तो महाराज आपके रहते जय होगी? बोले हाँ, मेरे रहते तो ये तो जरा संदेह की चीज है। जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है कि संसार में कोई ऐसा नहीं कि मुझ पर विजय प्राप्त कर सके। तब बोले एक बात है, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, ब्राह्मण। क्षत्रिय के समान रण में धैर्य ये मेरे पास नहीं है। तो मुझे अगर कोई शोक संवाद सुना दे, मेरे हाथ से शस्त्र गिर जाए, फिर कोई मेरा सिर उतार ले, बता दिया ना उपाय कि तुम शोक का समाचार सुना देना, मैं हथियार मेरे हाथ से गिर जाएंगे, तुम मार डालना। अब तीसरे गए कृपाचार्य, जो इनके कुल गुरु थे, उनके पास। वो भी लड़ने को सन्नद्ध थे। वही प्रणाम, वही आशीर्वाद। बोले आप गुरु जी रहेंगे? बोले हाँ, मेरे रहते तो नहीं, पर मेरी कोई खास बात नहीं है, मैं चल दूंगा, मैं रहूंगा ही नहीं सेनापति होने के मौके तक। 3 पर विजय प्राप्त हो गई। ये सब सीखने की बातें हैं। चौथे गए शल्य मामा के पास। शल्य थे मध्य देश के राजा, बहुत बड़े राजा थे, बड़े विद्वान थे, बड़े शूरवीर थे, और ये माद्री के भाई थे सगे। तो ये नकुल सहदेव के मामा आते, पांडवों के मामा थे, पांचों के ही। तो ये अपने भांजों के पक्ष में लड़ने के लिए सेना लेकर घर से निकले, पांडवों की ओर आ रहे थे। अब पांडव तो थे निश्चिंत कि मामा जी आ जाएंगे, कोई बात नहीं, उनके लिए कोई तैयारी थोड़ी करनी है, घर ही के मामा जी हैं, और आ ही जाते, कोई स्वागत ये चाहते नहीं थे। तो रास्ते में एक बाधा आई, जहां से ये चले वहां से लेकर के और कुरुक्षेत्र के मैदान तक स्थान स्थान पर इनके स्वागत का, भोजन का, जल का, सुख सुविधा का सारा प्रबंध दुर्योधन ने करवा दिया। आज कोस आगे चले, महाराज अब जल लेंगे, जरा सा जलपान कर लें, सब सारी सेना के लिए। अब ये तो आप्यायित हो गए, दब गए कृतज्ञता से। इनको अब तक मालूम नहीं है कि ये किसका है, सोच रहे हैं कि ये युधिष्ठिर ने किया होगा। जब ये युद्ध क्षेत्र में आ पहुंचे, युधिष्ठिर तो सामने आए नहीं, जानते थे कि मामा जी आ रहे हैं, कोई बात नहीं। दुर्योधन सामने पहुंचे, प्रणाम किया, मामा जी प्रणाम।
दुर्योधन, हाँ मामा जी, मैं भी तो आपका भांजा ही हूँ, माधुरी यही भी तो माँ है, क्या कह सकते हैं। तो एक प्रार्थना है, रास्ते में कहीं तकलीफ तो नहीं हुई ना, आराम रहा ना। अब इनका माथा ठनका शल्य का। शल्य ने कहा कि ये रास्ते की व्यवस्था तुमने करवाई थी? बोले सब आप ही की थी। इतना उपकार से दबे, उस सम्मान का इतना फल हुआ, इन्होंने कहा अच्छा सेना को डेरा दिलवाओ। जो सेना लड़ने के लिए आई थी विरुद्ध दो क्षोभनी थी, वो सेना इस पक्ष में आ गई, इधर 11 हो गई हुई और उधर 7 रह गई, नहीं तो 9 न होती। अब शल्य मामा इनके पक्ष में थे, तो युधिष्ठिर जानते थे कि शल्य अपने मामा है और अपने पक्ष में आए थे, पर अब लड़ेंगे उधर। और शल्य ही ऐसे हैं जो कर्ण यदि सेनापति पद प्राप्त करके अगर गिर गए तो फिर शल्य के सिवा कोई दूसरा है नहीं इनके पास। शल्य मामा के पास गए, मामा के लिए भी और अपने पक्ष में करने के लिए भी प्रणाम किया। मामा जी प्रणाम, बेटा तेरी जय हो। महाराज आप इधर, तो बोले मैं क्या करूं, मुझे तो आना पड़ा, इतना कृतज्ञ हो गया मैं। तो बोले अब मैं युद्ध में तो बेईमानी करता नहीं, जिस पक्ष में आ गया उस पक्ष में लड़ना है, ईमानदारी से लड़ना है। तब बोले एक बात है, राजनीति है ना, पॉलिटिक्स है, जिस समय कर्ण सेनापति होंगे अगर हुए तो कर्ण का युद्ध होगा प्रधानतः अर्जुन के साथ, क्योंकि उनकी जोड़ी अर्जुन है। और ये बात भी कहीं कहीं कानाफूसी होते होते फैल चुकी थी कि कर्ण ने 4 भाइयों को न मारने का कुंती को वचन भी दे दिया है, तो लड़ाई होगी अर्जुन से ही। और अर्जुन के रथ हाँकने वाले श्री कृष्ण, वो रथ संचालन की क्रिया में बड़े निपुण है। मान उस समय के युद्ध में सारा जीवन रहता सारथी के हाथ में, सारथी सावधान, सारथी चंचल, सारथी हाँकने की कला न जाने तो अभी से रथी को मरवा दे, बाण आ रहा है साथी यूं मोड़ दिया, तत्काल बाण निकल गया। तो जिस समय अर्जुन के साथ कर्ण का युद्ध होगा उस समय कर्ण को आवश्यकता होगी सारथी की, और इधर कोई भी ऐसा नहीं है जो कृष्ण के मुकाबले में सारथी का काम कर सके। अगर कोई है तो उतना तो नहीं, कृष्ण जैसा तो नहीं, तो किसी अंश में एक मैं हूं। उस समय मेरी आवश्यकता होगी दुर्योधन को, मेरे बिना काम नहीं चलेगा, कर्ण नहीं लड़ सकेगा। उस समय मैं एक काम करूंगा, कर्ण का मोरल गिराऊंगा, कर्ण में जो उत्साह है उसका भंग करूंगा, कर्ण को क्षुब्ध कर दूंगा। तो क्या किया था फिर ये, जब ये शल्य जब ये कर्ण सेनापति हुए तो कर्ण ने कहा दुर्योधन से कि भाई हमारे रथ आगे वाला लाओ। श्री कृष्ण के मुकाबले में रथ आगे वाला दूसरा तो कोई है नहीं, शल्य है। तो दुर्योधन ने कहा महाराज शल्य के पास भैया कर्ण कैसे जाएं, वो तो बराबरी का राजा है और कृपा करके आया है, उसको हम कैसे छोटा काम दें। बोले तुम फिर नहीं दो तो फिर रखो अपना सेनापति पद, हम तो लड़ेंगे नहीं। अरे पहली बार में हम तो मारे जाएंगे। तो बोले जाते हैं। तो शल्य के पास बेचारा दुर्योधन गया, मांगने गया, बड़ी आरजू मिन्नत के साथ बोले मैं एक भीख मांगने आया, आप बड़े हैं, आप बड़े उदार हैं, क्या कहना आपका, बड़ाई तारीफ करके। बोले क्या बोलो, बोले एक आंट लग गई है, काम निकालना पड़ेगा आपका, या आप इसके योग्य तो नहीं है। अभी कर्ण सेनापति बन रहा है और उधर से अर्जुन से लड़ाई होगी, अर्जुन के रथ हाँकने वाले श्री कृष्ण हैं, वो बड़े निपुण हैं और आप तुमसे भी बढ़कर हैं, तो इसलिए अब आपकी आवश्यकता है। तो कर्ण अब शल्य को बात याद आ गई, अपना वचन दिया हुआ। बोले भाई एक बात है, हम रथ तो हाँक देंगे, कोई बात नहीं, तुम्हारा काम कर देंगे, क्या छोटा बड़ा काम है, लेकिन कर्ण से कह देना चाहिए, एक शर्त है हमारी कि हम कुछ भी कहें
कर्ण न बोल सके न कोई उसके बदले में प्रतिक्रिया कर्ण करे, तब तो हमारा रथांग नहीं तो नहीं, अब नहीं तो नहीं, अब ये कोई वैसे थोड़ी है कि रथांग वाले। तो कर्ण से आकर के कहा दुर्योधन ने कि वो तो ये कहता है कि जो कुछ मैं कहूं कर्ण उसको चुपचाप सह ले, न बोले न कोई क्रिया करे, और ये मंजूर है क्या? कर्ण ने कहा सब मंजूर, लाओ तो सही उसको किसी तरह से रस तो हाँके। शल्य जी आए, रस जब हाँकने शुरू किया, बोले कर्ण तू जा रहा पनवेल लड़ने, तेरी हिम्मत, डूब मत वो चुल्लू पानी में, सियार जाता सिंह से लड़ने, मौत आई है, मौत के पंजे में क्या क्या कहा, क्या क्या कहा, जब अंदर अंदर चले। बड़ी धीरज रखी कर्ण ने, अपने को संभाला नहीं तो वो बाणों में गए मत जाए, वो तो बड़े धैर्यवान थे, बड़े ऊंचे पुरुष थे कर्ण। तो कर्ण तो मित्रता के नाते ही युधिष्ठिर से लड़े। भगवान कृष्ण ने कहा तुम मत लड़ो एकांत में। तो कर्ण ने कहा श्री कृष्ण मुझे बड़ा सम्मान दिया है दुर्योधन ने और बड़ा साथ दिया है, मैं जानता हूं कि पांडव जीतेंगे, और कर्ण तो दुर्योधन के साथ मरेगा और छोड़ेगा। भीष्म ने कहा, भीष्म जब सरसैया पर तो कर्ण अकेले गए एक दिन, तो भीष्म ने कहा बेटा तुम जानते हो कौन हो, तुम कुंती के लड़के हो, दादाजी जानता हूं, और मैंने आपके साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया है, बड़ी बड़ी कटुक्तियां की है, क्षमा मांगने आया अकेले में। भीष्म बोले कि सब क्षमा ही है बेटा, लेकिन एक बात है, अब देखो भीष्म सरीखा रण में गिर चुका है, अब और बलिदान बंद करो। तुम यदि आज प्रकट हो जाओ कि तुम कुंती नंदन हो तो युधिष्ठिर गद्दी छोड़ देंगे, तुम राज्य करो। कर्ण ने कहा दादाजी अब यह आज्ञा मत करिए, अब आप मुझसे यही मुझको आज्ञा कीजिए कि रण में मेरा देहपात हो जाए, मैं वीर गति को प्राप्त हूं, दुर्योधन को मैं छोड़ नहीं सकता। तो कर्ण बड़े महात्मा थे, तो कर्ण विचलित तो नहीं हुए, तो शल्य ने अपना काम किया। तो भीष्माचार्य भीष्म ने अपना उपाय बता दिया अकेले में पर युधिष्ठिर को कि शिखंडी जो है ये पहले स्त्री था, इसकी योनि परिवर्तन हुआ है, ये लेकिन जन्मा था स्त्री, तो क्षत्रिय स्त्री पर बाण नहीं चलाते। तो जब मुझको मारना हो तो शिखंडी को तुम सामने कर देना और पीछे से बाण मारना, मैं शिखंडी पर बाण मारूंगा नहीं, मैं गिर जाऊंगा। जोर में कहा कि कोई शोर समाचार सुना देना, मेरे हाथ से हथियार गिर जाएंगे। कृप तो भागने की बात कह चुके थे। तो इस नमस्कार ने, विनम्रता ने, सच्ची विनम्रता ने इतिहास पलट दिया। नहीं तो भीष्म के और द्रोण की कथनानुसार पांडव विजयी नहीं होते, ये महाभारत की बात। तो सम्मान दे, सम्मान के साथ साथ दुर्व्यवहार किसी से न करे, सम्मान के साथ साथ सत्य हो, और सत्य ही होने में सबसे उत्तम उसका तरीका यह है कि सब में भगवान को समझे। फिर वो किसका अपमान करे, किसका तिरस्कार करे, कैसे करे। तीसरी बात क्या है, सत्य के साथ साथ मन में प्रेम होना चाहिए। प्रेम क्या चाहता है? प्रेमास्पद का सुख चाहता है। तो आप किसी का सम्मान करें, सम्मान के साथ आपके मन में सत्य भावना भी हो, पर वो केवल वहीं तक खत्म। आप उसका सुख चाहे न चाहे, आप निरपेक्ष हैं। तो यदि आप सुख चाहते हो, यदि आपका प्रेम उसके प्रति हो, तो वह भी आपका अपना बन जाएगा। और केवल सुख चाहे नहीं, समय आने पर जब जब मौका हो तब तब उसका हित साधन करें। क्रिया रूप में उस प्रेम का आप प्रत्यक्ष व्यवहार करें, हित करें। तो चार चीजें अगर हम लोगों को देना सीख लें तो बदले में हमको मिलेगी ही, निश्चित मिलेगी। सम्मान, सत्य, प्रेम और हित।
ये सब बातें अपने घर में भी करके देख लीजिए। भाई भाई में लड़ाई होगी होगी, जहां तक खींचातानी होगी, मैं लूं, और जहां मैं दूं हो गया, लड़ाई मिट जाएगी, तत्काल मिट जाएगी, लड़ाई रहेगी नहीं। वो कहेगा नहीं आपको लेना पड़ेगा, पूरा नहीं आपको लेना पड़ेगा। आदर्श हमारे सामने राम भरत का, लड़ाई कभी हुई है नहीं। आज राम भरत का नाम लेकर के हम लोग पवित्र होते हैं, कितने बड़े ये इनका भ्रातृ प्रेम था। भ्रातृ प्रेम क्या था? त्याग था। त्याग ही प्रेम के रूप में परिणत होता है। तो श्रूताम धर्म सर्व संसित्वा चैवावधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये श्लोक याद करें मन में और इसको जीवन में धारण करें। दूसरे के साथ वो बर्ताव करें जो आप चाहते हैं, वो न करें जो आप नहीं चाहते। ये व्यवहार के संबंध में किसी ने कल एक बात पूछी थी, कल कहने को देर हो गई थी, तो ये सूत्र रूप से व्याख्या तो उसकी लंबी चौड़ी हो सकती है, पर ये अगर इतना सा याद रह जाए तो व्यवहार ठीक हो जाएगा, व्यवहार ठीक हो जाएगा। अब एक बात है, वो कै बजे हम कै बजे आए थे? 9:15 बजे आए थे। अच्छा, तो 15 मिनट हो गए। अच्छी बात। अब दूसरी बात एक और, वो है बड़ी सुंदर बात है, वो है भजन की निष्ठा। भजन और भजन की निष्ठा, इसमें अंतर है। भजन एक होता है, एक किया जाता है। जहां निष्ठा सिद्ध होती है वहां भजन होता है, किया नहीं जाता। होता है वो छूटता नहीं। तो भजन होता क्यों नहीं है और होने पर छूट क्यों जाता है, ये प्रश्न कुछ हमारे पास कल 4-5 दिन से 2 ही प्रश्न आ रहे हैं, 2 ही प्रश्न आ रहे हैं। अधिकांश में शांति नहीं मिलती और भजन छूट जाता है। बात सच्ची है। तो भजन छूटता है क्यों? कि भजन की आवश्यकता नहीं है और भजन में प्रीति नहीं है। जिस चीज की आवश्यकता होती है उसकी याद अपने आप होती है। तीव्र पिपासा किसी को लग जाए पानी की, तो वो फिर पानी का किसी के कहने से जप करेगा क्या? पानी पानी जपेगा थोड़ी। उसे लोग कहें कि तुम थोड़ी देर ठहर जाओ ना, पानी को भूल जाओ, वो कहेगा पानी को तो भूल जाए, पर प्यास को कहाँ भूल जाए? ये प्यास पानी को भुलाने देती नहीं, आवश्यकता। और दूसरी बात प्रीति। प्रीति का उदाहरण है प्राण। हम लोगों की प्राण में आत्यंतिक प्रीति है। तो जैसे हम श्वास लेते हैं, एक क्षण भर के लिए भी किसी कारण से भी अगर श्वास ना आवे तो बेचैनी होती है ना, क्योंकि उस श्वास में, प्राणों में हमारी प्रीति है। तो श्वास हम जानबूझकर अभ्यास से नहीं लेते, नियम से नहीं लेगा आज इतना जप करना है और कल करेंगे, लाख आज कर लिया कल करेंगे। श्वास को क्षण भर छोड़ना हमारे लिए संभव नहीं है। श्वास हम जानबूझकर लेते नहीं है, श्वास ना हमें तो मर जाए, क्योंकि उसमें प्रीति है। तो या तो प्रीति हो और या अनिवार्य आवश्यकता हो, तब भजन अपने आप होगा। तो बोले ये तो बात तो ठीक, पर ये कैसे हो? इसीलिए सत्संग है कि भगवान के गुणों को सुनकर भजन के द्वारा भजन करते करते और उसका प्रमाण प्राप्त करके कि ये बड़ी आवश्यक, बड़ी प्रिय चीज है, आगे बढ़े। तो भजन में प्रीति होगी और भजन में की आवश्यकता होगी तो भजन छूटेगा नहीं, नहीं तो छूटता रहेगा। अभ्यास करते चले आओ जितना अधिक हो। तो इसीलिए ये आवश्यकता है कि भी लाख नाम का नियम लो, नहीं तो संख्या की आवश्यकता नहीं। संख्या के मंत्र की आवश्यकता होती है, नाम में नहीं आवश्यकता होती। तो लाख का नियम है तो किसी प्रकार से लाख नाम ले तो लेंगे, इतना समय लगेगा, उतने समय में बोलेंगे नहीं तो झूठ कपट चलिए भी छूटेंगे, रूखी जबान छूटेगी, असत्य नहीं आवेगा, लाभ होगा। तो ये नियम इसीलिए है। तो जिनके भजन नहीं होता उनको अपनी अपनी हैसियत के अनुसार, स्थिति के अनुसार नाम जप का नियम करना चाहिए। ये बात
रही शांति की बात, तो शांति बाजार में तो मिलती नहीं। शांति के कई उपाय भगवान ने बताए हैं गीता में, भगवान के बताए हुए उपाय। उनमें दो उपाय के बाद मैं कहता हूँ, एक जरा उपाय कड़ा, एक बड़ा सहज है। कड़ा उपाय तो भगवान कहते हैं विहाय कामान ये सर्वा उमा शरत निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स्वशांति मधिगच्छति। सारी कामनाओं को बिल्कुल छोड़ दे, स्प्रिया का परित्याग कर दे, ममता का परित्याग कर दे और अहंकार को छोड़ दे, उसे शांति मिलती है। बड़ी कठिन बात। दूसरी बात बड़ी सीधी, इतनी सीधी बात और इतने आश्वासन की बात की विश्वास करने का काम बन गया। भगवान कहते हैं, भगवान वहां निर्गुण निराकार भगवान नहीं बोलते, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वेश्वर भगवान बोलते हैं अपनी भाषा में। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ब्रह्म न तो यज्ञ तपों का भोक्ता है और न वो सर्वलोक महेश्वर है, लोक कल्पना नहीं है। तो सारे लोकों के महान ईश्वर जो तमाम लोगों को अपनी ईश्वरता से, ऐश्वर्य से, शक्ति से वश में रखते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं, सबकी खबर रखते हैं, जिनसे भूल नहीं होती, जो सर्वज्ञ सर्ववित हैं, इस प्रकार के भगवान कहते हैं सूर्यदम सर्वभूतानां। तो शर्त लगाते भक्ताराम कहते कि हम भक्तों के प्रिय हैं, हम अमुक के प्रिय हैं, ब्राह्मणों के प्रिय हैं, पुरुषों के प्रिय हैं। तो स्त्रियां कहती भी हम क्या करें, हमारे लिए तो हुमानियत है, नाम लिया नहीं। चांडाल कहता कि हमारे लिए तो नाम लिया नहीं। ये बड़ी सुंदर बात, सूर्यदम सर्वभूतानां। तुम्हें प्राणी हो कि नहीं? बोले प्राणी तो है। बोले हम तुम्हारे सूर्य हैं। बोले आप कौन? बोले सब लोग महेश्वर। अरे आज लाल बहादुर शास्त्री अगर किसी को चिट्ठी लिख दे कि हम तुम्हारे सूर्य हैं, तो मत चिंता करो। तो मन में गौर होगा, रे प्राइम मिनिस्टर ने लिख दिया, अब क्या है, अब तो वो हमारे हैं। और ये कहते हैं हम तुम्हारे ही नहीं। एक सुंदर शब्द जोड़ते हैं अपना स्वरूप बताने, सुहृद। सुहृद का मोटा अर्थ यह है कि जो बिना बुलाए हमारा भला करने के लिए मरा फिरता हो, जिसे रहा न जाए भला करने के लिए, हमारा भला किए ना, वो सुहृद मित्र से भी ऊंचा, उसका हृदय ऐसा है। तो कहते हैं कि तुम प्राणी हो ना? बोले हाँ। बोले मैं तुम्हारा सूर्य हूं। तो भगवान ने आगे जाके इसका फल बताया, सूर्यम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ज्ञात्वा, जहां ये जान लिया, जहां विश्वास हो गया, अरे भगवान हमारे, सर्वलोक महेश्वर भगवान हमारे, अब फिर क्या डर है? फिर पाप ताप हमारे पास आएंगे। भगवान यदि हमारे हैं तो पाप और ताप ये दोनों के हमारे समीप आ सकेंगे। ये अगर नहीं आए तो शांति मिल जाएगी। तो शांति मिलने का साधन क्या है? बहुत सीधी बात। अगर कोई विश्वास कर ले कि भगवान जो कुछ करते हैं वो हमारे मंगल के लिए करते हैं, क्योंकि हमारे सूर्य हैं, अमंगल वो कर नहीं सकते। चाहे ऑपरेशन का रूप न समझने वाला बच्चा चाकू देखकर डरे और ऑपरेशन के नाम से रोने लगे। हमारे छोटा बच्चा है, राधा का लड़का, इसके एक बार लग गई चोट तो इसका जरा ऑपरेशन किया। तो अब ये किसी डॉक्टर को, कोट पटून वाले को देख लेता तो अब भी डरता, रोने लगता है, उससे अच्छा हो गया वो। तो अनजान बच्चा जैसे ऑपरेशन के नाम पर डरता है, पर उसके हित की बात है। और जैसे बड़े आदमी समझने वाले जानबूझकर सर्जन को बुलाकर पैसा देकर ऑपरेशन करवाते हैं, घाव करवाते हैं, कटवा लेते हैं, महीनों तक घाव भरता है, पर मन में दुखी नहीं होते, सुखी होते। इसी प्रकार भगवान हमारे सूर्य हैं। भगवान जो करते हैं वो मंगल करते हैं, मंगल कर नहीं सकते। इसलिए जहाँ कहीं भी प्रतिकूलता आती है वहां भी हमारा मंगल भरा है। ये भावना अगर रहेगी होगी तो प्रतिकूलता वो कामना पर चोट करने वाली नहीं होगी। क्रोध क्या वस्तु है? कामना जब चोट खाती है तो क्रोध बनता है। चोट खाई हुई कामना से उत्पन्न वृत्ति का नाम क्रोध है। प्रत्यक्ष काम क्रोध बन जाता है। कामात क्रोध हो भी जाए थे। जहाँ मन में क्षोभ आया क्या अशांति हुई? तो अशांति होने के कारण क्या हमारे मन की न हो तो अशांति हो, चाहे दिखे नहीं।
तो ये कह दे कि भगवान के मन की हो, भगवान के मन के, भगवान से ये कह दे तुम्हारे मन में आवे सो तुम करो, हमारे मन की कभी करना मत। हमारे मन की बात अगर तुम्हारे मन से विपरीत हो तो उसे मत कर देना, हमारे खाते बात मत करना, लाड मत करना हमारा, तुम्हारे मन की हो सो करना। और ये निश्चय कर ले कि वो अपने मन की करते हैं और वो जो करते हैं मंगल है। तो प्रत्येक क्रिया में जैसे ऑपरेशन में अशांति और क्षोभ नहीं होता, इसी प्रकार विपरीत से विपरीत फल की प्राप्ति में चित्त शांत रहेगा। भगवान का वो मधुर मनोहर विधान सामने दिखेगा, मंगलमय भगवान हमारा मंगल करेंगे, वरदहस्त उठाए और हमारे लिए विधान कर रहे हैं, तो अशांति नहीं रहेगी। शांति प्राप्त करने का उपाय है भगवान की मंगलमयता पर और मंगल विधान पर विश्वास, और भजन नित्य होने का उपाय है भगवान में प्रियता और आवश्यकता की उत्पत्ति और व्यवहार के बाद हो। अब वो 1 घंटा समय हो गया, अब आज समाप्त। हरिओम।